गुटखा और जो पान इतने संख्या में थूका गया है, शायद आप अगर इसके पास खड़े हो जाए तो आपको चैन की सांस बिल्कुल भी ना आए। ये थूकने की तो बात है, रेफर ही बाहर गिर देते हैं, थूकने की तो बहुत अलग बात है। ये देख सकते हैं आनंद विहार की तस्वीरें हैं, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। ये गंदगी के बात छोड़िए, ये गंदगी कौन है? गंदगी मैटर नहीं करती। गंदगी तो हम ही कर रहे हैं। हाँ, तो फिर अगर ये बीमारी देगा तो हमें कैसा लगेगा? सुनिए, आखिर सरकार कब तक दोषी रहने वाली है? बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर आज ही झाड़ू पोछा लग जाए, ठीक है, 4 आदमी ऐसे आएंगे जो गुटखा तम्बाकू पान खाएंगे, वे जहाँ पर सफाई मिलेगी ना उधर ही थूकेंगे। अच्छा, सरकार का काम है फंड से जो है हमें डेवलपमेंट देना, लेकिन उस डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखना ये जो है जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें मोदी की क्या गलती है? गलती तो अपने अंदर है ना। सर क्या लगता है कैसे बदलाव होगा, क्योंकि विकसित भारत के सपने तो सरकार दिखा रही है। सरकार तो दिखा रही है, सरकार के साथ साथ जनता को जुड़ना चाहिए। देखो आज जो दिल्ली नशे में डूबा है किसकी देन है? गली गली में ठेके, हमारे यूपी के अंदर पिंक शौचालय, पिंक ठेके खुले थे दिल्ली के अंदर। देखिए लगातार सरकार तो क्या कर रही है, यहाँ पर ये पानी के फुवारे तो बेशक चला रही है। क्यों चला रही है? क्योंकि पॉल्यूशन है, AQI कंट्रोल करना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता क्या कर रही है वहाँ पर? अच्छा, लेकिन इसमें जो करने वाला है उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? भाई साहब ये करने वाली सारी जनता है क्या? सारी जनता को जेल में डाल दो? जनता को जेल में डालिए। अच्छा, यानी जो सवारी है वो अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, तो क्या वही सवारी अपने देश की भी स्वयं रक्षा कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल। भाई बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सदानपुर, सीतापुर, हरदोई वाले, बरेली वाले, मुरादाबाद वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। जी हाँ, मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार ISBT पर है। जी हाँ, ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल। और अगर मैं बात करूं इस आनंद विहार बस स्टेशन की, जहां पर लगभग दिन की 1300 से 1500 गाड़ियों का आगमन होता रहता है। हर राज्य में यहाँ से जो है बसें जाती हैं, हर राज्य की हर जगह की जो है आपको यहाँ पर बसें जो है मिल जाती है। उससे भी कई ज़्यादा बात अगर मैं आपको यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बताऊँ, यानी लोगों का आना जाना मैं अगर बता दूँ, तो शायद आप इस भीड़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन 10,000 से भी ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है। आनंद विहार ISBT का निर्माण केवल इसलिए हुआ था ताकि वो सराय काले खां का जो जाम है, यानी 1993 में इसकी नींव रखी गई थी और 1996 में आनंद विहार ISBT पूरी तरीके से तैयार हो गया था। अगर कुल लागत की मैं बात करूं तो उस वक्त मैं बता दूं तो 200 करोड़ से भी ज़्यादा उस वक्त की ये लागत आई थी। लेकिन इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चौंका देंगी। आज 2025 है और 2025 का मात्र 15 दिन बाद अंत होने जा रहा है और उसके बाद 2026 की जो है शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस बीच 1993 से लेकर 2025 तक आज आनंद विहार कैसा हो गया है, तो आइए इसी को ही नापते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चौंका देने वाली बात आई जिसे आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, तो शायद आप हैरान रह गए होंगे। तो कृपया आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सामने जो है वो एस्केलेटर है। एक बार कैमरामैन से गुजारिश है वहाँ एक बार फोकस करिए। ये एस्केलेटर इतना खास है कि ये ऊपर से नीचे भी जाता है और नीचे से ऊपर भी आता है। जी हाँ, एस्केलेटर ऐसा कर सकता है? नहीं, एस्केलेटर अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है, लेकिन वहाँ पर लोगों का नीचे से जाना ऊपर से आना बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एस्केलेटर के नाम पर जो परोसा गया है वो आप देख सकते हैं कि आज उसकी क्या हालत हो गई है। और इसकी हालत अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर केवल देखिए सरकार की जो दोषी है वो यही है कि अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। गुटखा थूका हुआ पब्लिक द्वारा ही है, पब्लिक द्वारा ही गुटखा थूका गया है, तो देखिए पब्लिक भी बराबर की जिम्मेदार है। तो आइए कुछ चीज़ें हैं, इस पर किसी का दोष नहीं निकालते हैं। आज देखते हैं कि हालत क्या है इस आनंद विहार ISBT की। तो आइए, अगर देख सकते हैं भीड़ भाड़ पूरी है और देख सकते हैं कि ये आनंद विहार ISBT की जो है कुछ तस्वीरें हैं। जी हाँ, और ये जो स्थिति है इस एस्केलेटर की, ये कम से कम 4-5 साल से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। मतलब 4-5 साल से मेरा जब से आना जाना हुआ है, मैंने तो कोई बदलाव देखा नहीं है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं कि पब्लिक भी काफ़ी जल्दी में है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आती जाती रहती है पब्लिक, और ठीक है जिसका जैसा चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़ा भी पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर सबकी जो है कमी दिख जाएगी। चाहे मैं बात करूँ यहाँ के अधिकारियों की या फिर मैं बात करूँ पब्लिक की, तो दोनों ही बराबर का जो है जिम्मेदार है। लेकिन इसको अगर बदलना है तो जाहिर सी बात है, हमें जो हम सपना देखते हैं अक्सर विकसित भारत का सपना, क्या ये वही विकसित भारत है? जी हाँ, जब आप राजधानी दिल्ली सुनते हैं तो शायद एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर आपके दिमाग में बनती होगी, लेकिन क्या ये वही खूबसूरत राजधानी दिल्ली है? जी हाँ, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कूड़े से भरपूर ये राजधानी दिल्ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है क्या हालत है। उसके बराबर में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो शायद ये वो विकसित भारत का सपना नहीं हो सकता जिस विकसित भारत को लोग अक्सर ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आफ्ताब राणा। आफ्ताब जी, मेरा एक सवाल है, विकसित भारत जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? तो वो तो हो रहा है। हाँ? हो रहा है, वो तो विकसित हो रहा है। और क्या? अच्छा देखिए, ये आनंद विहार का एस्केलेटर है, मैंने इसकी हालत भी दिखाई और 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ ये रुका हुआ है। इसमें आप किसकी जो है ज्यादा कमी मानते हैं? इसमें जनता की कमी है। इसमें अब इस पर गंदगी देखो आप कितनी है। हाँ।
एक्सीलेटर पे ऐसी मिलेगी गंदगी कहीं पे? सारे काम सरकार के नहीं होते, सारे काम सरकार ही करेगी आपको। अब आपने पानी की बोतल ली है, मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा। पानी की बोतल ली है आपने, उसे कहाँ पे डालोगे पी के? डस्टबिन में या नाली में फेंकोगे? आप नाली में डालोगे, वो कहीं पे फंसेगी, वो पानी बाहर आएगा निकल के। तो सरकार थोड़ा ही करेगी इस आगे, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। और देखो, जब तक कि हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो चीज़ नहीं हो, कैसे पता लगेगा? अब कौन देख रहा है यहाँ पे आके? जब तक कि हम इसका नहीं एप्लीकेशन दें, कुछ नहीं करने कार्रवाई, तो कुछ नहीं होगा। ऐसे आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके लिए हमें। तो ऐसे कैसे होगा बताइए? आप देख सकते हैं एस्केलेटर जो होता है या तो वो केवल ऊपर से नीचे आता है या फिर नीचे से ऊपर जाता है। एक्सीलेटर भी यहीं का खराब पड़ा और कहीं का नहीं खराब। और कहीं का देखा है आपने? एक्सीलेटर सिर्फ यहीं का ही है। और देखो गंदगी देखो, लोग गुटखे खा रहे, गुटखे सबसे ज़्यादा पड़े हैं, पान थूक रखा है इस पे, गुटखे खा के थूक रखे। तो बताइए किसकी कमी है ये जनता की कमी है ना, ये सरकार की कमी नहीं। आप इसमें सरकार को लोग दोषी ठहरा देते हैं। आप देखो क्या हाल है यहाँ पे। बिल्कुल, मतलब मेरा जो कहना था कि ठीक है, यहाँ के अधिकारियों का तो ध्यान नहीं है, लेकिन जनता भी बराबर की हिस्सेदार है। देखो मैं फिर बोलूंगा, इसमें जनता ही तो कर रही है ना। अब देखो इसमें थूक रखा है, क्या है ये? गुटखे फेंक रखे है, थूक रखा है, पान कर रखा है, तो ये सब जनता का इसके अंदर कसूर। भाई क्या कहना चाहेंगे एक सोशल मैसेज के लिए? जिस तरीके से एस्केलेटर बंद है, ऊपर आप जाएंगे तो काफी पान थूका हुआ मिलेगा, और यहाँ पर जो इतनी भी गंदगी देख रहे हैं। देखो एक और चीज बताऊं, ये चोरी कर करके ले गए वे लोग इसकी। ये जो होल हो गए, इसमें देखो कहाँ गई है, सब ले गए। इसमें एक सी हो गए, सारे ले गए, उसे चोरी कर करके। भाई यहाँ पर देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो समस्या है वो नशे का बहुत है। नशे में अगर मैं बात करूँ तो जो स्मैकिया टाइप के लोग होते हैं, वो छोटी छोटी लोहे की चीजें ले जाते हैं, उसे भंगार में जो है बेच देते हैं। स्वच्छता का काम सिर्फ सरकार का नहीं, जनताओं का भी है। नष्ट किया जा रहा है, साफ सीधी किया जाए ना तो ये नष्ट किया जा रहा है, बस पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। तो परेशानी किसकी वजह से ज्यादा है, पब्लिक की अपनी वजह से है या सरकार कितनी दोषी है? सरकार को भी दोषी नहीं बता सकते और पब्लिक को भी नहीं बता सकते। सरकार अगर अच्छी काम कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक नहीं सही चल रहे हैं, अगर पब्लिक सही चल रहे हैं तो फिर सरकार अच्छे नहीं कर रहे हैं। भाई आप अगर यहाँ पर आज ही झाड़ू पोछा लग जाए, ठीक है, 4 आदमी ऐसे आएंगे जो गुटखा तम्बाकू पान खाएंगे, वे जहाँ पर सफाई मिलेगी ना उधर ही थूकेंगे वे, ठीक है, वहीं पान मसाला एकदम वो कर देंगे, ठीक है। सरकार क्या करती है? सरकार स्वास्थ्य का अभियान चला रखा है सरकार ने। अब सरकार जगह जगह जाके साफ सफाई तो करने की नहीं, कुछ चीज जनता को भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वच्छता सरकार जनता के लिए कर रही है, और जनता का ध्यान ही नहीं स्वच्छता पे, फिर क्या सरकार का कोई महत्व नहीं बैठता ना, ये है बात। अक्सर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो देखिए विकसित भारत की बात करते हैं, और शायद जिस तरीके से वो भारत को एक दृष्टिकोण में ले जा रहे हैं, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिनका नाम इतिहास में अब लिख चुका है, वो भी सुनहरे अक्षरों से, क्योंकि मोदी की एक गूंज है। जहाँ तक मैं पत्रकार होने के नाते बात करूं, से लेके हाँ, गली मोहल्ले से लेके हर शहर तक। तो ये जो खाली जो केवल ड्यूटी है, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की अकेले की ड्यूटी है? प्रधानमंत्री की अकेले की ड्यूटी नहीं है, जनता की भी ड्यूटी है, ठीक है। आप इस चीज़ को दिखा रहे हो, जहाँ स्वच्छता है वहाँ पर भी दिखाओ, ठीक है। जनता क्या काम करती है? एक चीज़ को इशू लेके बैठती है कि ये दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत को लेके बैठती है। जहाँ पर पहले से समाधान है उसको भी दिखाओ ना। अब सारी जगह ऐसा तो होगा नहीं। हालांकि मैं दिल्ली का नहीं हूँ, ठीक है, मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, यूपी से, ठीक है। हमारे यूपी में इतनी स्वच्छता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर गंदगी है। अब हर जगह तो आदमी एक जैसा नहीं है, कुछ ऐसा है पढ़ा लिखा बंदा है जो स्वच्छता अपना खुद रखता है, उसे ये दिखता है कि हाँ भाई मुझे सड़क पर कचरा नहीं डालना। आधे ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर सफाई है तो यहाँ पर ही कचरा डालना है। ये इंसान की मेंटलिटी, हाँ, मतलब सिविक सेंस बिल्कुल जीरो है। आफ्ताब जी, यहाँ पर कांग्रेस ने भी राज करा, भाजपा को अभी 1 साल ही हुआ है, मतलब अभी हुआ नहीं है, फरवरी में 1 साल होगा। इससे पहले केजरीवाल साहब ने भी काफी वायदे करे कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे, दिल्ली को एक पेरिस वाली इमेज देंगे। तो क्या यही कमियां थी जो आज केजरीवाल का अस्तित्व दिल्ली में नहीं रहा? देखो ये सारे जो बीज बोए ना, ये केजरीवाल के बोए सारे बीज। उनने क्या करा है, कहाँ करा है? नशे में डुबा दी थी दिल्ली, शराब घोटाला सारा भ्रष्ट करा है। उन्होंने करा क्या है केजरीवाल ने? आप मुझे सुनो, आप मुझे एक काम बता दीजिए केजरीवाल के, एक काम बता दीजिए केजरीवाल ने काम अच्छा किया है दिल्ली के अंदर। देखो आज जो दिल्ली नशे में डुबा है किसकी देन है? केजरीवाल। गली गली में ठेके, हमारे यूपी के अंदर पिंक शौचालय, पिंक ठेके खुले थे दिल्ली के अंदर, है ना, शौचालय पिंक है ना, यहाँ पिंक ठेके खुले हुए, गली गली में ठेका है। तो केजरीवाल ने क्या करा है यहाँ? आप उसकी विधानसभा में कोई सी में चल जाओ, कोई ऐसी विधानसभा बता दो जिसके अंदर सीवर चौक ना हो रहे हो, सड़कें टूटी भी ना हो, बारिश आ जाती है तो वहाँ वोट लगा लिए। अब भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से आप यमुना का भी हाल देखिए और विकास हो रहा है। क्या लगता है कि सुधारने में केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा था दिल्ली में जगह जगह तालाब बना दूंगा। जब बरसात हुई तो जगह जगह हकीकत में तालाब बने, ठीक है, पर वो बरसात के कारण तालाब बने, ना कि सरकार की वजह से तालाब बने।
ठीक है, सड़कों पे गड्ढे थे। सड़कों पे गड्ढे थे, बरसात हुई, पानी भरा तो वे तालाब भरे। चलिए नहीं, सही बात है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने बताया, लेकिन आप देखिए रेखा गुप्ता की यहाँ पर सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, बल्कि ट्रिपल इंजन की, क्योंकि अब एमसीडी में भी जो है बीजेपी ने अपनी जो है बढ़त बना ही लेनी है, तो जाहिर सी बात है। तो क्या बोलना चाहेंगे रेखा गुप्ता सरकार से? देखो काम होगा। अभी कितना टाइम हुआ है सरकार को आए हुए? आप जो पिछले सरकार है आप उनसे तो कोई सवाल नहीं कर रहे हो। अभी बीजेपी को दिल्ली में कितना टाइम होगा? आप यूपी को देख लीजिए, आप यूपी का और दिल्ली को मिलाइए। यूपी पहले कौन थी सरकार और अब देखो यूपी का क्या हाल है। सबसे मेन चीज़ होती है जहाँ पे कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी होगी जी ने, देखो डेवलपमेंट हो रहा है यूपी के अंदर। और ऐसा ही भी टाइम लगेगा थोड़ा दिल्ली में, दिल्ली भी हो जाएगी, बदल जाएगी दिल्ली। कांग्रेस ने 70 साल सरकार शासन करा, ठीक। अगर उनके कार्य उसको देखा जाए तो हमारे मोदी सरकार ने तो अभी इतना टाइम हुआ ही नहीं है, उन पे इतना सवाल उठा रहा है बंदा, ठीक है। जो कांग्रेस सरकार के, ठीक है, समर्थन है, अगर उनसे पूछा जाए भाई तुम्हारी सरकार ने कितना काम करा 70 सालों में, है, उनसे दुगना तिगना हमारी मोदी सरकार ने काम करा है। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोग आप सभी का। एक बार जरा और ऊपर चल लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसा अक्सर बोला जाता है कि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, यानी जो सवारी है वो अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, तो क्या वही सवारी अपने देश की भी स्वयं रक्षा कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ, मैं बता दूं, ये देख सकते हैं आनंद विहार की तस्वीरें हैं, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, टाइटल यही रहने वाला है। और देख सकते हैं ये हमारे देश की भोली भाली जनता जनार्दन। जी हाँ, अब इसी जनता जनार्दन से भी एक बार जुड़ लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर सरकार कब तक दोषी रहने वाली है? बिल्कुल सही बात है, सरकार का काम है फंड से जो है चीज़ों को ठीक करना, सरकार का काम है फंड से जो है हमें डेवलपमेंट देना, लेकिन उस डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखना ये जो है जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बता दूं, ये एस्केलेटर पिछले 4-5 साल से बंद है और यहाँ पर जो ये जो गुटखा और जो पान इतने संख्या में थूका गया है, शायद आप अगर इसके पास खड़े हो जाए तो आपको चैन की सांस बिल्कुल भी ना आए। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। अंकल, इस गंदगी की किसको वजह मानते हैं? क्या कहें, हम तो कभी कभार आते हैं। कभी कभार आते हैं। क्या लगता है केवल सरकार का ही काम है या जनता को भी? जनता का भी काम है, ऐसा वो तो नहीं है भाई, सरकार का भी है और जनता का भी है। ज्यादा बड़ा दोषी कौन? दोनों को ही माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए सबकी अपनी अपनी एक राय होती है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो देख सकते हैं सिविक साइंस के नाम पे बिल्कुल चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और जिस तरीके से हमको अपने देश को सीरियस लेना चाहिए वो सीरियसनेस बिल्कुल भी है ही नहीं। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? बिरजू सिंह, बिरजू। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। बिरजू, ये जो जितनी सारी गंदगियाँ हैं और ये जो सारा आज जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देखो ये पनपती हुई बीमारियाँ हैं। आपको हमें पता है हमारे देश में बीमारियों का किस तरीके से रोल रहा है, तो अब क्या जनता को कदम उठाना चाहिए और क्या सरकार के स्टेप होने चाहिए? आपकी क्या राय है? सरकार के कहना है सब बंद करवाना चाहिए। हाँ? बंद करवाना चाहिए। क्या बंद करवाना चाहिए? तिरंगा गुटखा एक सेकंड चुप रहिए। यही सब बंद करवाना चाहिए। तो सरकार बंद करवाएगी या हमको भी गुटखा कम खाना पड़ेगा लोगों को और थूकना जो दीवारों पे थूकना? हाँ, बीमारी भी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। भैया कैसे हैं आप? ठीक है भैया। भैया आनंद विहार पे काम करते हैं आप? बस जी 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 जी। क्या नाम है आपका? संजय कुमार शर्मा। संजय जी, ये जो आज जितना गुटखा उटका जो आप देख रहे हो, जो गंदगी देख रहे हैं, बड़ा दोषी कौन है, जनता या सरकार? जनता ही है। जनता ही है। जी हाँ। बड़ा हिम्मत से और बड़ा सच निकला। नहीं नहीं नहीं, जो बात है सच है। अच्छा, इसमें मोदी की तो गलती नहीं है। मैं इसमें मोदी की क्या गलती है? गलती तो अपने अंदर है ना। सर क्या लगता है कैसे बदलाव होगा, क्योंकि विकसित भारत के सपने तो सरकार दिखा रही है। सरकार तो दिखा रही है, सरकार के साथ साथ जनता को भी जुड़ना चाहिए। हाँ। जनता को हमें भी एक कदम आगे आना चाहिए। एक कदम आगे चलना चाहिए। सही बात है। भाई आपका क्या नाम है दोस्त? सिस्टम सही नहीं, असली नाम है? ना अमन है वैसे तो। अमन, कहाँ के हैं आप? यहीं का हूँ मैं तो। अमन, आपने आनंद विहार की हालत देखी होगी बस स्टेशन की। मेरा करता हूँ यहीं पर ही, यहीं पर ड्यूटी करता हूँ। कब से कर रहे हैं आप? अभी 2 महीने हुए। ये जो गुटखा वगैरह जो है, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की, इस पर क्या रोकथाम होनी चाहिए या नहीं? इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो हमें खुद देखना होगा कि हम अगर खा भी रहे हैं तो कहीं बाहर वैसे डस्टबिन वगैरह भी रखे हुए हैं सरकार ने, ये उसमें थूक सकते हैं। ये थूकने की तो बात है, रेफर ही बाहर गेर देते हैं, थूकने की तो बहुत अलग बात है। सब कुछ सरकार ने तो कर रखा है, डस्टबिन रख रखे हैं, चीज़ रख रखी है। देखिए अमन की एक बात बहुत तगड़ी लगी कि चलो ठीक है आदमी गुटखा खाता है तो वो जो थूक रहा है उसकी एक परेशानी है, लेकिन उस गुटखे का रैपर भी उसके साथ वहीं पड़ा है। रैपर की समस्या आप जानिए। जी, रेफर तो आप डस्टबिन में गिर सकते हो, अगर खाने को नहीं है। सरकार थोड़ी ना कह रही है बेक कोई, लेकिन सब बेक बेक के ये सब लिखना है कि हाँ डस्टबिन का, जब भी देखने के बाद भी लिख रहा है कि स्वच्छ भारत, जब भी कोई भारत स्वच्छ नहीं है।
इस सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। देखिए, महात्मा गांधी का सपना था स्वच्छ भारत अभियान का, यानी भारत की कितनी बड़ी समस्या थी गंदगी को लेकर, जब महात्मा गांधी को भी वो स्टेप लेना पड़ा था। लोग आज देश में गांधी की बात तो करते हैं, लेकिन गांधी के नाम पर फिर वही अपनी असामाजिक तत्व वाली हरकतें। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कभी रेलिंग वगैरह जो हुआ करती थी, यहाँ पर जो कभी लोहा हुआ करता था, आज पब्लिक ने खुद से जो है वो चुरा कर ले गई है वो अपने पास। और देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने स्वच्छ भारत मिशन में अपना एक कदम उठा रही है। देखिए, आपको हमको आगे आना पड़ेगा, अपने देश के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की हालत तो नहीं चलेंगे। क्योंकि मेरा केवल वो एस्केलेटर मुद्दा नहीं था, मैं अगर आपको आगे भी ले जाने की कोशिश करूं तो केवल एस्केलेटर की बात नहीं है। आइएगा मेरे साथ, मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाता हूं जिसमें सरकार के आला अधिकारियों को भी अपनी जो है ड्यूटी लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जनता को भी पूरी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में, एक विकसित भारत के मिशन में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, कहना बहुत आसान है, एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप में बदलाव लाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको दिखा दूं तो एक बार कैमरामैन से गुजारिश है, जरा यहीं से फोकस मार के दिखा दीजिए। क्या उस दुकान के ऊपर जो वो टंकी है, वो जो टीन रखी है, उस पर कूड़ा किसने फेंका होगा? आप खुद से एक बार अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, देखिए, लगातार सरकार तो क्या कर रही है, यहाँ पर ये पानी के फुवारे तो बेशक चला रही है। क्यों चला रही है? क्योंकि पॉल्यूशन है, AQI कंट्रोल करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता क्या कर रही है, वहाँ पर जो है वो कूड़ा पूरी तरीके से फेंक दे रही है और स्वच्छ भारत मिशन में अपना जो योगदान है वो दिखा दे रही है कि शायद हमको इसमें योगदान नहीं देना चाह रहे हैं। आज ये रेलिंग को छूने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस रेलिंग पे भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। आप इन रेलिंग को एक बार ध्यान से देखिए, तो अब आप खुद से एक बार अपने दिल पर हाथ रखे बोलिए कि हम भारत को एक स्वच्छ भारत मिशन में कैसे जोड़ सकते हैं। अपने जनता के थ्रू हमको कौन से ऐसे स्टेप लेने चाहिए जहाँ पर इस सफाई को पूरी तरीके से कर दिया जाए। सर, कैसे हैं? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? शकील है। शकील साहब, हमारे प्रधानमंत्री की बात करूं या महात्मा गांधी की बात करूं, उनका एक सपना था स्वच्छ भारत मिशन। ये महात्मा गांधी का ही सपना चलता हुआ आ रहा है। आज हमारी जनता का कितना योगदान है इस विकसित भारत में और इस स्वच्छ भारत मिशन में? जी, अच्छा है योगदान जी। सर देखिए, यहाँ पर तमाम गुटखे के जो है, तमाम उसके गंदगी जो है वो जनता द्वारा ही है। तो क्या बोलना चाहेंगे इन बातों पर? इसके लिए जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो ना अच्छे, मतलब जो ये होता है गंदा है, ये गलत है ये, तो इसके लिए अच्छा ही होना चाहिए जी। सर देखिए, कोई भी सरकार जब विकसित बनती है, जब उसकी जनता विकसित हो, तो क्या लगता है अब हमें आगे किस तरीके से आना चाहिए? क्या बताएं, इसके लिए जो मतलब सरकार तो अपनी तरफ से अच्छा ही करती है जी। और इसके लिए क्या है जी, हाँ, उसको बनाए रखना जनता का। जी जी। शकील साहब, कुछ कहना चाहेंगे जनता से कि कूड़ा ना फैलाएं? नहीं, ये तो ऐसे जो स्वास्थ्य भारत है, स्वास्थ्य दिल्ली है, और जो गंदगी है ये तो जो ना बीमारी की जड़ है, तो ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये जनता को तो खुद सोचना चाहिए कि अपने शहर को जो ना स्वस्थ रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप खुद से देख सकते हैं, ये आनंद विहार की जो है सीढ़ियाँ हैं, आनंद विहार बस स्टेशन की, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है लोगों ने क्या हाल बना दिया है। और अब अगर इसमें भी मोदी की गलती हो तो भाई साहब, फिर तो आप लोगों में अभी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने की ज़रूरत है पहले, उसके बाद आपको सिविक सेंस जो है सीखने की ज़रूरत है। आप खुद से देखिए यार, क्या हालत बना दिया हमने हमारे ही देश का। क्या ये हमारा वही भारत देश है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था? क्या आप लोगों को शर्म आती है कि हमारा भारत देश कभी सोने की चिड़िया होता था? क्या ये वही सोने की चिड़िया है? आइएगा थोड़ा और सीरियस नोट पे दोस्तों, ये आपको और हमको समझने वाली बात है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारा भारत बहुत सही चल रहा है और हमको अभी आगे इसको और लेकर जाना है। हमको आपस में लड़के जो है चीज़ें खराब नहीं करनी है, बल्कि आपस में मिलकर देश की सफाई करनी है। सर 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 कैसे हैं आप? बस सर, हम बहुत दुखी हैं। क्यों हैं आप दुखी? हैं? क्यों हैं आप दुखी? हमारा एकदम आप अच्छा से बनाइएगा। मैं अच्छा से ही बना रहा हूँ। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं जो अगर हम गरीब आदमी हैं तो हमारा कोई सहारा होगा कि नहीं? मुझे एक बात बताइए, आज इस देश की ऐसी हालत हो गई है, हाँ, देश बहुत बुरा दशा हो गया है। ये गुटखा, ये गंदगी, ये सब करने वाला कौन है? गंदगी के बाद छोड़िए, ये गंदगी कौन है? गंदगी मैटर नहीं करती। गंदगी तो हम ही कर रहे हैं। तो फिर अगर ये बीमारी देगा तो हमें कैसा लगेगा? सुनिए, एक चीज आप इसको आगे बढ़ाइए। हमारे बुलडोजर बाबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसमें जो करने वाला है उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? भाई साहब, ये करने वाली सारी जनता है। क्या सारी जनता को जेल में डाल दो? जनता को जेल में डालिए। अच्छा, हाँ, जनता को जेल में डाल। हाँ, जनता को जेल में डालिए। अच्छा, हाँ, सर मुझे हमको आप ये चीज बताइए, हमको आप योगी बाबा से चाहे मोदी जी से आप मिला सकते हैं?
पर मुझे एक बात बताइए, ऐसा गुटखा थूकेंगे तो कौन मिलाएगा जनता को मोदी योगी से? हाँ। नहीं तो आप ये चीज आप कर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे एक बात बताइए सर, आप मोदी योगी से तो चलो ठीक है, आपकी मिलने की एक इच्छा है, लेकिन ये चीज जनता कर रही है तो वो कौन कर रहा है? हमें- यहाँ पे आपको कार्रवाई कराना चाहिए ना। हाँ, तो उसी के लिए तो हम लोग आए हैं और आपको जनता से बोलना चाहिए, कहाँ आए हैं? आपको बोलना चाहिए जनता से कि हम सफाई। बोल रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे? जनता से हम पिटाएंगे? अच्छा, हम आप बोल लगे पकड़ के तो हम बचाएंगे। एक तो इनके अंदर ये डर है कि सही बात बोलने पे इनकी पिटाई हो जाए। हाँ, जैसा हमारे बिहार का, हम बिहार के रहने वाले हैं, सिवान जिला के हैं, लेकिन हमारा क्या था, अरे वो भी आपका जैसा है, हैं? अरे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एकदम खरा केला तो जेल में चला गया। अच्छा सर, मुझे जेल में चला गया तो बताइए हम भी चल सर, जाएंगे? देखिए, हमको अब जिस हिसाब से भारत के लिए बिहार जरूरी है, उसी से कहीं ज्यादा गुना ये दिल्ली जरूरी बहुत है। बढ़िया, बिहार में भी बहुत बढ़िया काम कर दिया एकदम। पर सर एक बात बताइए, बाबा गए, हम भी एकदम कंठीधारी बन गए, हम भी एकदम कंठीधारी बन गए। पर क्या फायदा है, क्या फायदा अगर आप सफाई के लिए ना बोलो? फायदा बहुत कुछ है। अगर देखिए, अगर हम आपका आपकी सीढ़ी अटक गई, ठीक है बेटा, आप लोग कूड़ा उठाते हैं, क्या नाम है आपका? गुलजार। गुलजार, कितने साल के? एक मिनट रुकेंगी भाई? ये देख सकते हैं, ये वही छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस थूक को, इस गुटके को, इन गुटके के रैपर्स को जो है उठाते हैं और ये लोग यही घूमते हैं। आप इनकी हालत देख सकते हैं कि आज बच्चों को आगे आना पड़ रहा है। हालांकि उन बच्चों की अपनी मजबूरी भी है क्योंकि उनको अपने पालन पोषण भी करना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमको किस तरीके से अपने देश को आगे लेकर जाना है, ये सारी जिम्मेदारी देखिए हमारी है, ये सारी ड्यूटी जो है वो हमारी है। क्योंकि आज आप इस आनंद विहार को जो है देख सकते हैं, क्योंकि ये आनंद विहार सरकार ने इसलिए बनाया था ताकि जो है जाम खाली हो सके, लेकिन उस आनंद विहार पर अब कोई आनंद नहीं बचा है क्योंकि लोगों ने अपने गुटके की पीक मार मार के, लोगों ने जो है कूड़ा फैला फैला के, अपने तंबाकू के पैकेट यहाँ पर छोड़ छोड़ के जो है यहाँ पर जो है लोगों ने ये हाल बना दिया है। अगर विकसित भारत देखना चाहते हो या हमारी गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हो तो शायद आपको अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और आगे मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।